है गीता का 6वें अध्याय का। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मानसमात्मना नात्युर्चितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ये साधक के लिए परमात्मा ने श्लोक बताया है। जो साधना करना चाहता है, साधना करने के लिए कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा शयन होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए, कैसे वस्त्र होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, ये भगवान ने कहा कि सुचो देश है। मतलब सुचो देश मतलब जो भी अपने स्थान का साधना के लिए चयन किया है वो कैसा होना चाहिए। अब कई लोग मलिन अवस्था में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे पवित्र रहना चाहिए। सुगंधित सुचो देश मतलब सुच मतलब सुंदर हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, और जहाँ एकाध शिवालय हो, पीपल वट का वृक्ष हो, झरना बहता हुआ हो, पशु पक्षी आते हुए हो, आपके जीवन में जहाँ कोई हिंसक पशु नहीं, कोयल हो, मोर हो, साधु संतों का मठ हो, ऐसा सुचो देश है। भगवान ने कहा कि आपके मन को प्रसन्न करने वाले, क्योंकि मन के जीते जीत मन के हारे हार। कई जगह पे आप लोग जब चलते हो तो कई स्थानों को देखने के बाद मन को अप्रसन्नता लगती है, और कई जहां आपका मन लगे। आगे क्या कहते हैं? सुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिर मानसमात्मना। जिस जगह पे, जिस स्थान पे आपका स्थिर मानसमात्मना, आपका मानस स्थिर हो जाए, मन की स्थिरता प्राप्त हो जाए, मन में किसी भी प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि दोषों का निर्माण अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन के मनोगत भाव, मनोमय जगत, मनोमय कोश, ये अपने आप में संसारिक वस्तुओं के पीछे भागना, ये मनोमय देशों का, मनोमय कोश का एक स्वभाव बना हुआ है। इतने वर्षों से हम लोग मन के अंदर नाना प्रकार का संसार बसने के कारण, लेकिन ऐसा स्थान हो, विषयी व्यक्ति भी वहाँ आने के बाद उसको उपासना करने का मन हो, ऐसा सुचो देश है। उस स्थान में जहां आपके मन को देखते ही प्रसन्नता, वाह क्या स्थान है, यहां बैठकर भजन करना अच्छा लगता है। कई जगह पे जाने के बाद कुछ नहीं, लेकिन मन को शांति मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा स्थिर मानसम आत्मना, जहां मन अपने आप स्थिर हो जाए। स्थिर मानसम आत्मना, अपने आप ही स्थिरता आ जाए, भजन में मन लग जाए, एकाग्रता हो जाए, उठने का मन न करे। कई बार आप जो भजनानंदी लोग होते हैं, भजन में बैठने के बाद उठने का मन नहीं करना, ये सुचो देशे का एक प्रमाण है। मन की एकाग्रता प्राप्त करना एक उसका स्थान बताया है। और भगवान कहते हैं कि वहां जितने भी एक आध आसन, शुभ्र आसन हो, माला हो, ना बहुत ज्यादा ऊंचा हो ना बहुत ज्यादा नीचा हो। आसन के भी कई प्रकार आते हैं। एक मृगासन, कुशासन, वस्त्रासन, पत्रासन, पाषाण आसन, ऐसे कई प्रकार के आसनों के प्रकार आते हैं। व्याघ्रांबर आसन, तो ऐसे कई प्रकार के आसनों में जब आप अपने आप को, जो आप ऐसा नहीं कि यही आसन होना चाहिए, आसन आपको परमात्मा, सबसे बड़ा आपका परमात्मा का सिंहासन
आपके मन के ऊपर आश्रित होना, वो सारे आसन सिद्ध होते हैं। और कोई सारे आसन होने के बाद भी मन स्थिर नहीं है तो वो वासनाओं की तरफ दौड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ों में आप अपने आप को स्थित बताए। परमात्मा ने कैसे उस जगह पे बैठकर उपासना करना चाहिए उसके विषय में भगवान ने बताया कि शुचो देशे प्रतिष्ठाए, का शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस महात्मना नात्युचितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। जो कुशा का हो, कुशासन है सर्वश्रेष्ठ। अगर कुछ बताए तो कुशासन बताया। अब हमारे ठंड में रहने के कारण व्याघ्रांबर पहनते थे, मृगांबर पहनते थे तो आपको ठंड नहीं लगे। ये भी भोले बाबा आपने देखा होगा कि भाई व्याघ्रांबर पहनने का कारण क्या कि वो ठंड में बर्फ में रहते थे, इसलिए उनको किसी प्रकार की कठिनाई। जहाँ रुद्राक्ष की माला एक व्यक्ति के शरीर में कम से कम 1100 रुद्राक्ष साधकों को पहनना चाहिए, यह ऐसा वर्णन आता है। साधना के कई प्रकार बताए, लेकिन संसाधनों से साधना हो इसमें संदेह है। और साधना श्रेष्ठ है तो संसाधनों की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए माला कैसी हो, माला में जपते समय मेरु मणि को नहीं लांघना चाहिए। कई बार मैं कहता हूँ कि ये जो मेरु मणि होता है, ये माला पूरी होने के बाद इसको लांघते नहीं, वापस पुनरपि उसको माला पलटा के घुमाना चाहिए। ऐसे कई नियम बताए शास्त्रों ने। और माला के साथ में मंत्र का निरंतर जाप करना, पवित्र स्थानों में बैठना, शिवालयों में बैठना, अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे किसी प्रकार की गंदगी न हो, किसी प्रकार के पशु पक्षियों का हिंसक स्वभाव न हो, ऐसे जगह पे बैठकर की हुई साधना, यही अपने जीवन में चैला जिन कुशोत्तरम, उन सभी प्रकार से कुशाओं के साथ में मृगांबर है, व्याघ्रांबर है। पुरातन अभी तो कोई ज़रूरत नहीं, बड़े हम लोग मानते पुराना अगर कोई व्याघ्रांबर मृगांबर बनता है उसके ऊपर बैठकर की हुई साधना। मुझे एक संत ने बताया था कि हम लोग उनके पास 400 साल पुराना व्याघ्रांबर था, उसके ऊपर बैठने के बाद अपने आप ही हुंकार नाद आता है। कई व्यक्ति ने बताया मृगांबर पर बैठने के बाद अपने आप ही आसन उठता है। वो मैं कल बताऊंगा, कल उसके ऊपर विषय चिंतन बताया है कि वास्तविकता में वज्रासन किसको कहा गया, वज्रासन कैसे लगाया जाता है, ध्यान में बैठने के लिए किस तरह से बैठना चाहिए, इसके विषय में भगवान ने बड़ा अच्छा 12वें श्लोक में 6ठे अध्याय में कहा गया है कि आपका मन एकाग्र कैसा होना चाहिए। उसमें 12वें श्लोक में कहते तथेकाग्र मना कृत्वा यतत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्जा दोगामत विशुद्धये। फिर क्या होता है कि भगवान का भजन करने के लिए पहली सीढ़ी आपका शरीर है, शरीर स्थिर होना चाहिए। यहाँ तो मधुमक्खी या मक्खी बैठ जाए, मच्छर गुनगुन गुनगुन करने लगे तो भी आपकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। तो इन सभी अवस्था से दूर रहकर आपके वो धीरे धीरे आप भले ही मन आपने आंखें बंद कर ली तो अंतर्मन का प्रवाह अपने आप ही चलने लगता है। तो भगवान कहते तथेकाग्र मना कृत्वा यत्तत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, जो आपकी चित्त की सात्विक वृत्ति से विश्वास पूर्वक अपने सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए। आप जब बैठोगे तो आसन में बैठने से पहले अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करके आसन में बैठना चाहिए। और आपकी जितने भी सद्गुरु का स्मरण करते हुए आपका अहम भाव नष्ट नहीं हो जाए, जड़ता एकदम चली जाए, सभी आपकी जितने विषय है उसके विस्मृति हो जाए, इंद्रियों की चपलता समाप्त हो जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, हृदय रूपी प्रतिबिंब में एक परमात्मा का बिंब जो आत्मज्योति नजर न आवे,
झिलमिल दरस दिखावे, ये अगर आप अपने आप में करते हो, आत्मज्ञान वाली स्थिति में आसन तो सभी अपने उस आसन के ऊपर स्थिर रहकर अपने आप ही स्वतः शरीर संभल जाए। आपको ये नहीं है कि घड़ी लगाकर आपको लगे कि कितना समय हो गया, कब समाप्त होगा, आपको घड़ी देखने का मन नहीं करे। आपका जब तक मन उठने का न करे वहीं बैठे रहे और भगवान के सन्मुख रहते हुए अपनी चित्त की समाधि हो जाए। शरीर के समाधि मतलब चित्त की समाधि, मतलब आपके चित्त के जितने भी विचार है वह समाप्त करते हुए योगाभ्यास, अपने नाना प्रकार की मुद्राएं। अब कई लोग ज्ञान मुद्रा लगाना चाहिए, ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं, शिव मुद्रा इसको कहते हैं। ऐसा लगाकर बैठ जाओ, आंखें बंद कर दो। ज्ञान मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, प्राण मुद्रा है। तो उन सभी मुद्राओं में जाने के बजाय मुझे लगता है सहज ये ज्ञान मुद्रा, सीधा सीधा ऐसा ये दोनों अंगुष्ठा और तर्जनी दोनों का अब एक साथ, ये सभी अपने आप को इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इस ज्ञान मुद्रा के साथ में योग अभ्यास करते हुए पिंडली को अपने आप में सटाकर सहज आसन, शरीर में किसी प्रकार का कष्ट न हो और कष्ट न होकर आपको उस अवस्था में बैठना चाहिए कि जो आप सहज रूप से बैठकर, और एड़ी आती है गुदा और मूत्र के द्वार के बीच का जो रास्ता, उस जगह पे एड़ी लगाकर बैठना, ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का एक तरीका बताया। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र वहां प्रतिष्ठित बताया गया। उसमें एक सन्यासी जीवन में या साधक जीवन में अगर वहां आप अपनी एड़ी का उसमें जोर लगाकर बैठ जाए, उन सभी में बीच में ये सभी उस अवस्था में बैठकर प्रयत्न करें कि थोड़ा सा हल्का हल्का जितना आपका शरीर का भार सह सकते हैं, उस ज़्यादा प्रयास भी न करें, कोई कठिनाई भी आपके शरीर में न हो और समान रूप से अधिका शरीर का तोल वो एड़ी अपने आप धीरे 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 एकदम एक दिन में नहीं हो सकता है। इसमें कम से कम महीना 2 महीना अभ्यास करने के बजाय ये कभी 1 सेकंड आप स्थिर हो सकते हो उसके ऊपर, कभी 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कितने सेकंड आप स्थिर होते हो, धीरे 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 उसके ऊपर स्थिर होने का प्रयत्न करें। और अपने नाक के अग्रभाग जो आता है, ये अग्रभाग कहते हैं। आंखों का जो दोनों ही आंखों का जो दृष्टि है अग्रभाग में रख के आप पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, किस आसन में बैठते हो उस आसन का मूल बंध, जगत में 3 सबसे ज्यादा मूल बंध बताए। एक तो जहां कटिबंध कहा गया, जालंधर बंध कहा है और मूल बंध कहा है। मूल बंध जिसको हम कहते हैं गुदा द्वार को ऊपर खींचना, नाभि को अपने अंतर, नाभि को अंदर पेट के अंदर खींचना, और ये जो हनु है जहाँ हृदय के पीछे बीच में थोड़ा सा खड्डा है, ये हनु यहाँ टिक जाए। ऐसे 3 बंद लगाकर श्वासों का नियंत्रण करते हुए नाकों का अग्रभाग में ध्यान लगाकर अगर आप बैठोगे तो ये आसन की सिद्धता बताई है, लेकिन एकदम नहीं हो सकता है ये, इसके लिए अभ्यास चाहिए। 3 बंद लगाकर आत्म तत्वों में जब आप कई दिनों तक, कई महीनों तक इसमें स्थिर हो जाओगे, तब जाकर अपने आप प्राप्त होगा। इसलिए श्रोताओं, कल उसके ऊपर अपन चिंतन करेंगे। आज यहाँ ही पूर्ण करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया।